नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो क्लास है, क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। सबसे पहली क्लास जो स्टार्ट होती है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र से संबंधित स्टार्ट होती है। वहाँ से हम लोग बात आगे बढ़ाते बढ़ाते मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इसको देखते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को देखते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर जोगी मारा, जनता बाग, बदामी, एलोरा, सितनवासल को देखते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में तो जोगी मारा, जनता बाग, बदामी, एलोरा, सितनवासल ही है, लेकिन हमने पढ़ा सभी को है। जैसे अजंता की अगर हम लोग बात करें, महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला क्षेत्र होता है। 6 गुफाएं ऐसी हैं जहां चित्र मिलते हैं 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17, 16 और 17। अच्छा, टेस्ट पेपर में हमें लगता है एक क्वेश्चंस कोई मिस हो गया है और उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हमने रीड नहीं किया है, फिलहाल अभी हम देख ले रहे हैं। हमने जो पढ़ाया है वही सच है बेटा। हो सकता है टेस्ट पेपर में कहीं दिक्कत हो जाए, गलतियां हो जाएं, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शायद हंस जातक गुफा पूछा गया था, कहाँ पे है? ऑप्शंस में नहीं है 10, 9, 17 और 16, तो इसलिए हंस जातक इसका राइट आंसर 17 लगा दिया गया है। फिलहाल जो हंस जातक गुफा है वो तो ये कंफर्म है कि गुफा संख्या 2 में ही है, क्योंकि हमने पढ़ाया है और उसका कंपैक्ट नोट्स भी आपको दिया है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आपने अच्छे से पढ़ा है। हमने जो है एलोरा को पढ़ा है। एलोरा भी औरंगाबाद का ही क्षेत्र होता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है, जानते हैं। एलोरा गुफा है। एलोरा में 34 गुफाएँ हैं, जबकि अजंता में 30 गुफाएँ हैं। अजंता में 30 गुफाओं में केवल 6 गुफा में चित्र मिलता है। कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। इन्हें याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। षडजंतक की कथा मूल रूप से कहाँ पे है? गुफा संख्या 10 में है। गुफा संख्या 16 एलिफेंटा में है, और एलिफेंटा नहीं है बेटा। एलिफेंटा तो आज हमें पढ़ना है। अजंता में है गुफा संख्या 16, और वहाँ पे मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत फेमस है। जबकि एलोरा जहाँ 34 गुफाएं पाई जाती हैं, ये भी वही क्षेत्र है होशंगाबाद वाला, और ये भी आपका जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। 34 गुफाएं पाई जाती हैं। मूल रूप से यहाँ पे भी एक गुफा संख्या 16 है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण करवाते हैं। और यहाँ पे भी एक चित्र बहुत ज़्यादा फेमस है, भगवान भोलेनाथ का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा गया है। तो इतना आप मेंटेन कर रही होंगे। बाघ गुफा की अगर बात करते हैं, धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत बार पूछा गया है, बाघनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये सब आप मेंटेन करते हुए, नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। बदामी गुफा हमने पढ़ा, चालुक्य कला का सबसे बढ़िया केंद्र माना जाता है। दक्षिण भारत का कर्नाटक वाला क्षेत्र होता है, और कर्नाटक का बीजापुर इसका क्षेत्र है, बीजापुर। तो बदामी आपने पढ़ रखा है। बदामी शिव विवाह से संबंधित एक बढ़िया दृश्य वहाँ मिलता है, बदामी की गुफा में ही मिलता है। फिर हमने जोगीमारा को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। जोगीमारा आपके सिलेबस में है। छत्तीसगढ़ सरगुजा जनपद होता है, बहुत ही बढ़िया से हमने पढ़ा है। रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है जोगीमारा की गुफा, और इसको हमने देखा। फिर आपका सिलेबस आता है कि यहीं से ख़त्म हो जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है सिगरिया गुफा से भी पूछे जाते हैं। सिगरिया गुफा आपके पास वाला श्रीलंका, जहाँ पे इस टाइम थोड़ा सा विद्रोह चल रहा है, श्रीलंका में है जो है सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा हमने पढ़ा है, और सिगरिया के बाद हमने सितनवासल गुफा भी पढ़ा है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, तंजौर में स्थित है। तंजौर, तमिलनाडु, इसको हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सितनवासल जहाँ जैन धर्म के तीर्थंकर से संबंधित खूब ज़्यादा चित्र होते हैं, वही है सितनवासल गुफा। भित्ति चित्रण है, दीवारों पे सबसे ज़्यादा चित्रण सितनवासल पे ही मिलते हैं। ठीक है, तंजौर हमने कल ही पढ़ा है। तंजौर कावेरी नदी के तट पे स्थित है। ये भी जो है तंजौर तमिलनाडु वाला हिस्सा होता है। तंजौर यहीं पे है, और यहीं पे जो है तंजौर जब हमने पढ़ा था तो ये बताया था कि यहाँ पे पाठशाला और अस्पताल दोनों निर्मित हैं। कहाँ पे? मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में स्कूल भी है, पाठशाला भी है, और अस्पताल भी बनाया गया है। कहाँ पे? तंजौर की गुफा में, कावेरी नदी के किनारे, तमिलनाडु क्षेत्र में।
खजुराहो को भी हमने कल वाली वीडियो में देखा था। खजुराहो को हमने अच्छे से पढ़ा बेटा। छतरपुर का क्षेत्र होता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। कुल 30 मंदिर यहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है खजुराहो में कितने मंदिर मिलते हैं? 30 मंदिर मिलते हैं। खजुराहो के गर्भगृह यानी अंदर के विशिष्ट मंदिर जो है कंदरिया वाला मंदिर, उसकी लंबाई क्या है? तो लंबाई 102 फीट है और चौड़ाई कितनी है? 66 फीट है। याद रखना है 102-66 में मूल रूप से गर्भगृह बना हुआ है कंदरिया महादेव का मंदिर। हमने हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा को पढ़ा, मोहनजोदाड़ो को पढ़ा, लोथल को पढ़ा, चनहुदड़ो को पढ़ा, कालीबंगा को पढ़ा। चनहुदड़ो से वही मिलते हैं मनका बनाने कारखाने हो, लिपस्टिक हो, पाउडर हो, काजल हो। इनको खूब अच्छे से देखा है। चनहुदड़ो कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। बहुत बार पूछा जाता है। 1931 में मूल रूप से इसकी खोज हो जाती है। सिंधु नदी के किनारे चनहुदड़ो स्थित है। लोथल बहुत बार पूछा गया है। लोथल गुजरात वाला क्षेत्र होता है। गोदीबाड़ा यहीं पे मिलता है और मूल रूप से 1955 में इसकी खोज हो जाती है। रंगनाथ राव भोगवा नदी किनारे लोथल को खोज देते हैं। आपका जो सिलेबस है वो तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से है, लेकिन क्वेश्चंस हर एक जगह से बनते हैं। जहाँ जहाँ से बनते हैं उनको आपको पढ़ाया गया है। आपके रिवीजन के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आपका रिवीजन भी हो जाए। हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी जिला होता है, पश्चिमी जो है पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र। क्वेश्चंस पूछा गया है। राय बहादुर दयाराम साहनी इसके खोज करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1921 में खोजा जाता है और रावी नदी के किनारे स्थित है। बढ़िया अन्नागार, एक तो विशाल अन्नागार यहाँ मिलता है और अन्न भंडारण के लिए ऐसे काम मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करते हैं, लकराना जिला सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ पे मिलता है मोहनजोदाड़ो। रखालदास बनर्जी इसके खोज करता है, 1922 में खोजा जाता है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चंस जो है राखीगढ़ से भी पूछ लिया गया है। हिसार हरियाणा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ ताम्र उपकरण मिले हैं, ठीक है, राखीगढ़ में। और बनावली भी हिसार हरियाणा वाला क्षेत्र है। आर्यभट्ट खोजते हैं 1973 में। 1973 में आर्यभट्ट खोज देते हैं बनावली को। हिसार हरियाणा का क्षेत्र होता है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और मिट्टी का हल यहीं पे मिलता है बनावली में। हमने कई बार इसका जो है रिवीजन करवाया है। रंगपुर ये गुजरात वाला क्षेत्र होता है, काठियावाड़ा। SR राव इसको खोजते हैं 1954 में, ठीक है। ज्वार बाजरा यहीं पे मिलता है। और एक डाटा मांडा है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होता है। जगपत जोशी जी इसे खोजते हैं, 1982 में खोजा जाता है। 1982 में मूल रूप से खोजा जाता है और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इससे भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में बने हैं। हड़प्पा सभ्यता में कई बार ये पूछा गया है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? आलमगीरपुर मेरठ का है, हिंडन नदी किनारे स्थित है, ये आलमगीरपुर हो गया। और सबसे पश्चिमी तो बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर दस्तक नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। सबसे उत्तरी की बात की जाए जम्मू कश्मीर का, ये मांडा वाला क्षेत्र, ये मांडा वाला क्षेत्र हो जाएगा। और जबकि सबसे दक्षिणी में क्या आता है? तो महाराष्ट्र का दैमाबाद, ये अहमदनगर जिला है, नर्मदा नदी किनारे स्थित है, दैमाबाद नाम है। कई बार सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट डाटा पूछा गया है कि इसकी तिथि क्या है? तो 2350 से 1750 याद रखना है। 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। डाटा आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हर एक का अलग अलग कालखंड है। जैसे NCERT 2500 से 1800 मानती है, NCERT 2500 से 1800 मानती है। जॉन मार्शल साहब 3250 से 2750 मानते हैं। 3250 से 2750 जॉन मार्शल साहब मानते हैं काल निर्धारण इसका। और जो है एक नाम और आता है मार्टिमल हुलर, ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया और जो एग्जैक्ट डाटा है वो 2350 से 1750 है, जो आपका एग्जामिनर भी सही मानता है और आयोग में ये क्वेश्चन छपा भी है। इसका राइट आंसर भी यही रहा है, ठीक है। तो जो है आप अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े हैं, इसको नोट डाउन किए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल अब हम लोग बात कर लें एलिफेंटा गुफा की। एलिफेंटा गुफा आप जानते हैं, एलिफेंटा मूल रूप से बीचों बीच में स्थित है। और बीचों बीच कहाँ पे? तो बीचों बीच है ऐसे जो है गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है मुंबई का ये वाला हिस्सा, और मुंबई वाले हिस्से के पास गेटवे ऑफ इंडिया में समुद्र के बीचों बीच चारों साइडों से समुद्र। क्वेश्चन पूछा गया है समुद्र तल से घिरा हुआ, समुद्र तल से घिरा हुआ क्षेत्र, समुद्र तल से घिरा हुआ क्षेत्र, ये इंडिया का नक्शा होता है। इस साइड में महाराष्ट्र पड़ता है, इस साइड में गोवा पड़ जाता है कॉर्नर पे, यही बिंदी टाइप का हो जाता है ये गोवा। और गोवा और कर्नाटका के बीच जो है महाराष्ट्र स्थित है। ये गोवा, ये कर्नाटका और ये महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र बिल्कुल समुद्र द्वीप में स्थित है एलिफेंटा गुफा। मूल रूप से चारों साइडों से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी मूल रूप से वहीं पे स्थित है। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आइए स्टार्ट करते हैं, गुफा को ढंग से पढ़ते हैं। एलिफेंटा नामक गुफा की रचना जो है अनुमानतः 550 से 900
ईस्वी के मध्य हो गई है। 550 ईस्वी से 9वीं शताब्दी के मध्य हो गई है। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र में एक स्थान है, वहीं पे मूल रूप से एलिफेंटा है, उसका नाम पड़ा है। कई बार ये पूछा गया है एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है, समुद्र में है। एलिफेंटा गुफा किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। एलिफेंटा गुफा किसके पास है, तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। और जो ये समुद्र में स्थान है उसको क्या कहा जाता था, धारापुरी के नाम से जानते थे। अब उसको जो है लेटेस्ट में हम लोग जानते हैं एलिफेंटा के नाम से। ठीक है, आगे कहा गया है यह स्थान चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसको तो हमने पढ़ा ही है। यहाँ गुफाओं के निकट सागर तट पे हाथी का एक बड़ा मूर्ति था। गुफाओं के निकट हाथी का एक बड़ा मूर्ति यहाँ पाया जाता था, जो कि समुद्र के किनारे था, और जिसी के आधार पे यानी उसी हाथी के मूर्ति के आधार पे इसका नाम एलिफेंटा हो गया, ऐसा कहा जाने लगा। ठीक, तो एलिफेंटा नाम कैसे पड़ा, गुफा जो है समुद्र तट के किनारे थी और वहीं पे एक हाथी की मूर्ति थी, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा पड़ गया। यहाँ पे 8वीं शताब्दी के मध्य जो है शिल्पकारों ने इस गुफा की रचना की है, किंतु 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने इस गुफा को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई, इसको जो है विध्वंस करने की पूरी चेष्टा की। आगे एलिफेंटा के बारे में जाने तो एलिफेंटा की गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है, 129 मीटर लंबी है और 130 फीट चौड़ी है। 129 गुणे 130 फीट के मूल एरिया में एलिफेंटा गुफा समुद्र के बीचों बीच फैली हुई है। यह गुफा पहाड़ी को काट के बनाई गई है, याद रखना है किसको काट के बनाई गई, पहाड़ी को काट के बनाई गई है। इसके कई प्रवेश द्वार हैं। हैवले के अनुसार एलिफेंटा में मूर्ति कला जो है उपनिषदों के बुद्धत्व एवं उच्च दर्शन को प्रदर्शित करती है। तो एलिफेंटा गुफा हैवले के अनुसार क्या है, तो ये है मूर्ति कला का जो है उपनिषद है, मूल रूप से मूर्ति कला का उपनिषद माना जाता है। हैवले ने माना है ऐसा कि एलिफेंटा गुफा मूल रूप से ऐसी है कि यहाँ पे उपनिषद के जो है बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, मूर्ति कला का उपनिषद इसे माना जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता में सैंधो सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न क्या थे, और वनडे एंट्रेंस का राइट आंसर इसको बनाया जाता है गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ क्या होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बढ़िया खाद्यान्न होता है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो आगे कहा गया है कि एलिफेंटा में यहाँ पर एक प्रसिद्ध भावमय मूर्ति भगवान शिव की है, जो शांत मुद्रा में निर्मित है और इस मूर्ति में 3 चेहरों को बनाया गया है। भगवान शिव की मूर्ति, भावमय मूर्ति कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा में स्थित है। मूर्ति में 3 चेहरों को बनाया गया है, जिसमें शिव के तीनों रूपों को द्योतक माना जाता है। यह रूप जनन, रक्षा और सौहार्द के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। और मूल रूप से अगर बात करें तो इस रूप को जो भगवान शिव की मूर्ति है, इसे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। जो ये मूर्ति है त्रिमूर्ति, इसकी जो ऊंचाई है 18 फीट है और चौड़ाई जो है 23 फीट लंबी है। ठीक है, चौड़ाई 23 फुट है, लंबाई 18 फुट है, यानी जो है चौड़ाई में ज़्यादा है, ऊंचाई में कम है। त्रिमूर्ति की मूर्ति कहाँ पे है, एलिफेंटा गुफा में है, मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास क्या स्थित है, तो ये एलिफेंटा की गुफा स्थित है। एक अन्य प्रतिमा की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी प्रतिमा है पंचमुख परमेश्वर की। पंचमुख परमेश्वर की एक अन्य प्रतिमा भी मिलती है, जिसके चेहरों के भाव में अपूर्व सौम्यता और आत्मीयता के साक्षात दर्शन होते हैं। दूसरी ओर उनके सहारक रूप में माध्यम में जो है कठोर पाषाण के शिल्पियों से रौद्र रस की अभिव्यक्ति कर दी गई है। ऐसा भी दर्शाया गया है कि जो पाषाण काल में शिल्प मिले हैं उसमें रौद्र रस को जो है दर्शा दिया गया है। ऐसा काम एलिफेंटा की गुफा में हुआ है। आगे बात करते हैं एलिफेंटा में और क्या ख्यास है। तो एलिफेंटा में इसके अतिरिक्त जो है शिव की अन्य दैव लीलाएँ भी कलाकारों ने यहाँ पर दर्शाया है, उत्कीर्ण किया है, सजोया है। जैसे गंधार मूर्ति, अंधकासुरवध। याद रखना है गंधार मूर्ति कहाँ पे है, अजंता में है। सॉरी, अजंता नहीं, एलिफेंटा में है। अजंता में तो 30 गुफाएं मिलती हैं। एलिफेंटा गेटवे ऑफ मुंबई के पास है, गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। मूल रूप से ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता भी महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा भी महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना है, तीनों कई बार क्वेश्चंस बने हैं। तो गंधार मूर्ति कहाँ पे है, एलिफेंटा में है। अंधकासुरवध कहाँ पे है, ऐसा चित्र कहाँ मिलता है, एलिफेंटा में है। शिव मूर्ति तथा कल्याण मूर्ति मूल रूप से कहाँ पे बनाया गया है, तो ये भी एलिफेंटा में ही बनाया गया है, जिसे हम लोग शिव मूर्ति या फिर कल्याण मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। शिव पार्वती का विवाह का दृश्य भी दर्शाया गया है। बहुत ही मार्मिक दृश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। शिव पार्वती के विवाह से संबंधित दृश्य कहाँ दर्शाया गया है, तो एलिफेंटा में भी दर्शाया गया है।
अच्छा, एलिफेंटा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, हमने पढ़ाया है इसे, आप बता सकते हैं राइट आंसर कि नहीं बता सकते, मैं आपको टेस्ट लेता हूँ। एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, या फिर मोहनजोदड़ो, कुछ लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। द डांसिंग गर्ल जो मिली है उसकी लंबाई क्या है, एग्जैक्ट लंबाई पूछी गई थी। 10.5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदाड़ो में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। 10.5 सेंटीमीटर कहीं राइट आंसर हो जाता है और कहीं कुछ हो जाता है। फ़िलहाल 10.5 सेंटीमीटर हम भी राइट आंसर मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और एक वृक्ष था जिसे पूछते थे तो पीपल था। पीपल के साथ साथ बरगद भी इसका राइट आंसर बन जा रहा है, तो पीपल और बरगद दोनों राइट आंसर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा कि एलिफेंटा क्या है, कैसे है, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक फ़िलहाल जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हमने किया है। रिवीजन में आपको क्या समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा लगा कि नहीं लगा, ये आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करना है। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स आप ज़रूर बना रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। भारतीय चित्रकला के षडांग से बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ। रूप भेदा प्रमाणानि भावलामणि योजनम सदृशका वर्णम वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। मूल रूप से राजा जयसिंह प्रथम के दरबार के हैं और जो है पंडित यशोधर इसको लिखते हैं। जयमंगला टीका है, कामसूत्र का टीका है, ध्यान रखना है। अवनींद्रनाथ ठाकुर भी इसे कहते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स या फिर 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स जिसे वो षडांग कहते हैं, इसके लेखक भी मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं। तो दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि हमने टेस्ट पेपर कराया, वहाँ पे अवनींद्रनाथ ठाकुर का यही डाटा पूछा गया। षडांग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर थे राइट आंसर। वहाँ पे जो है पंडित यशोधर जी नहीं थे, तो यशोधर पंडित जी मूल रूप से 11वीं शताब्दी के कलाकार हैं। ठीक है, राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे। राजा जयसिंह जयपुर के राजा थे, जबकि अवनींद्रनाथ ठाकुर बंगाल से संबंध रहते हैं। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हालांकि दोनों ने अपने अपने साक्ष्य दिए हैं, दोनों का अलग अलग मत होता है। रूप भेद पहला गुण है, प्रमाण दूसरा है और भाव लावण्य तीसरा है, भाव तीसरा है, लावण्य योजना चौथा है। मूल रूप से सदृश का वर्ण जो है 5वां है, सदृश्य 5वां है और वर्ण का भंग 6वां है। याद रखना है, सभी अलग अलग हैं और सभी को एक दूसरे से जो है कंपेयर करके ही देखना है। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, भारतीय चित्रकला के षडांग। ठीक, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जानते हैं भारतीय चित्रकला के षडांग में मूल रूप से जोगी महाराज, जनता बाग, बादामी, एलोरा, चित्तन वासल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, ये अलग अलग गुफाएं हैं, इनसे क्वेश्चंस अलग बनते हैं और जो है षडांग उससे अलग क्वेश्चंस बनता है। आप देखते होंगे टेस्ट पेपर में बार बार क्वेश्चंस ऐसे कराए जा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस ऐसा रिपीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।